हातनेच गेला. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशो आबाद होंगे और अपने अपनी ज़िंदगियों में मज़े कर रहे होंगे। तो ये है सुबह सुबह का वक्त और मौसम तो आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा मौसम हुआ रखा था। और हम अब जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, क्योंकि हमें निकलना था अब सलाला से मस्कत के लिए। हम जा रहे हैं बाय बस। तो लास्ट टाइम सुल्तान काबूस मॉस्क को देख रहे थे हम। बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे, सलाला से जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा सलाला हमें। खैर, अपने घर जाना भी ज़रूरी ही था। इंशाल्लाह फिर से ज़रूर बहुत ही जल्द हम सलाला विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम निकल चुके हैं अब अपने घर से और हम जा रहे थे बस स्टॉप, जहाँ पे बस आती है, जो कि जीटीसी ऑफ़िस है। जीटीसी की बस बहुत ही अच्छी बस, लग्ज़रियस बस है, जिससे हम जाने वाले हैं और हमें 12 आवर्स ट्रैवलिंग करना है उसमें। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। फिर मैंने सैंडविच पिक कर लिया था रेस्टोरेंट से, वो मैं बस में बैठ के खा रही थी। और फिर अब हमारी बस निकल चुकी है और आप देख सकते हो सलाला का मौसम बहुत ही अच्छा सलाला में मौसम था। और अब आगे की वीडियोस भी देखना कि जैसे ही सलाला ख़त्म होगा तो आगे का मौसम आपको समझ में आ ही जाएगा। तो तब तक सलाला के मौसम का एंजॉय करिए। जैसे ही सलाला ख़त्म होता है तो इतनी तेज़ गर्मी लगने लगती है। मैं तो बस में थी, बट जब मैं बस से उतरी तब मुझे समझ में आया बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए इतने दूर-दूर से लोग सलाला में आते हैं, क्योंकि सलाला का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो फिर उसके बाद हम रुक गए थे क्योंकि टाइम हो गया था लंच का। तो हम एक पेट्रोल पंप के वहाँ पे बस रुकी थी, वहाँ पे रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हम सब रुके थे और फिर देख रहे थे लंच के लिए क्या मिलता है। फिर हमने ऑर्डर किया था केब्सा और बिरयानी तो मैं क्या ही बताऊँ गाइज़ आपको। बिरयानी मैंने ऑर्डर किया और मैं उसमें देख रही थी, उसमें मसाला कहीं भी नहीं, बस बॉइल्ड राइस जो हम रखते हैं ना बॉयल करके बिरयानी के मसाले पे, बस बॉइल्ड राइस और उसके ऊपर था ये लेग था चिकन का। मैं वहाँ पे सर्च करी थी, अरे मसाला कहाँ पे है? तो सच में इतनी मुश्किल से खाया हम लोगों ने, बहुत ही मुश्किल से। वहाँ पे बिरयानी वैसी ही होती है। खैर जो भी था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था और फिर वहाँ से हम निकल चुके थे। और इतना हमने ट्रैवल किया था, मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था, बिकॉज़ वहाँ पे सीधा-सीधा रास्ता है, कोई टर्न्स नहीं है। टर्न होते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है ट्रैवलिंग में। मुझसे ट्रैवलिंग होती ही नहीं है बाय रोड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि 12 आवर्स से भी ज़्यादा हमने बस में ट्रैवल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। और यहाँ पे अब होने लगी है शाम और दूर-दूर तक ना कोई घर, ना कुछ यहाँ पे दिखता है, कुछ भी नहीं, बस पूरा रेगिस्तान, पूरे ऐसे ही रास्ते, मतलब बीच-बीच में कैंप दिखते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, चारों तरफ कुछ भी नहीं होता, कैसे रहते हैं लोग समझ में नहीं आता मुझे तो। फिर वहाँ पे शाम हो गई थी, हम रुक गए थे क्योंकि शाम को चाय पीना तो ज़रूरी ही था। फिर हम रुके थे वो रेस्टोरेंट से, हमने चाय पिक कर ली और जाके हमने गाड़ी के अंदर ही चाय पी ली, क्योंकि टाइम नहीं था और ज़्यादा टाइम बस रुकती भी नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से पिक कर ली, वहाँ पे बैठ के पीने का इरादा था, बट फिर हमारी वजह से सबको तकलीफ़ होती थी, बस हमारी वजह से इतना टाइम रुकती थी, तो हमने वहीं से पिक करके गाड़ी में ही ले लिया। और हम अब थोड़ा-थोड़ा पास आ गए थे सिटी के, मतलब ये शायद निज़वा सिटी आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ पे फ़ेमस भी है निज़वा फोर्ट, जो कि ऐसे दिखता तो नहीं है, बहुत अंदर है, बट वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। मुझे जाना था वहाँ पे, विज़िट करना था, बट मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, तो मैं वहाँ नहीं गई। ये निज़वा सिटी आ गई थी, आप देख सकते हो।
और ये हम आ गए हैं मस्कत सिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि मैं आपको घुमाऊँगी एक दिन में जितना मुझसे हो सकेगा। और हम सुबह के 9 बजे निकले थे और रात के 10 बजे हम मस्कत पहुँचे। ये हम आ गए थे अपने होटल और रूम मैं आपको बताती हूँ, एंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक डोर था, वहाँ से आता है किचन और किचन में दिया हुआ था माइक्रोवेव, जो कि आप कुछ गरम करना हो या कुछ खाना बनाना हो तो बना सकते हो। फिर बर्तन दिए हुए थे, कुछ प्लेट्स, चम्मच, वहाँ पे नीचे भी रखे हुए थे पैन्स और बहुत से बर्तन रखे हुए थे। आप किचन यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे था स्टोव रखा हुआ जिस पे आप कुकिंग कर सकते हो। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था कुकिंग करने का, मैंने कहा आप सबको थोड़ा-सा रूम टूर दे दूँ। और ये था स्टोर रूम, यहाँ पे सब सामान रखने के लिए। और किचन में फ्रिज दिया हुआ भी था जिसका मैं टिक लेना भूल गई थी। और उसके बाद है हॉल, जहाँ पे एक छोटा-सा डाइनिंग एरिया दिया हुआ था और सोफ़ा बैठने के लिए, बैठ के आप चिल कर सकते हो। सामने ही टीवी थी और ये था, और यहाँ पे एक विंडो थी जहाँ से बाहर का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, आप देख सकते हो। यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि विंडोज़ साफ़ क्लीन नहीं की हुई थी और विंडोज़ ओपन भी नहीं हो रही थी। उसके बाद ये सामने यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और ये है बेडरूम, जो कि थोड़ा अभी मेसी होगा क्योंकि हमने आके थोड़ा रेस्ट करके फिर मैंने ये वीडियो शूट किया था, तो मेसी चीज़ों को अवॉइड करिए। जो ये बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग वहाँ पे लगाई हुई थी और ये टीवी यूनिट है, उसी के पास में ये ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे जयनमाज़ रखी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद वार्डरोब्स थे जहाँ पे हमने सामान तो सेट नहीं किया था क्योंकि हमें तो एक दिन ही वहाँ पे स्टे करना था। यहाँ पे एक छोटा-सा मिनी फ्रिज दिया हुआ था बेडरूम में और ऊपर ये चाय, कॉफ़ी जब आपको बना के पीने का मूड हो, आप बना के पी सकते हो और ये टीवी जो देख के आप चिल कर सकते हो। उसके बाद है वॉशरूम बेडरूम में, ये भी काफ़ी बड़ा था, दोनों भी वॉशरूम बड़े ही थे। तो ओवरऑल रूम बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा रह के। उसके बाद यहाँ पे है बालकनी, जहाँ पे बाहर दी हुई है वॉशिंग मशीन, जो कि आप ज़्यादा दिन के लिए रहते हो तो आपको कपड़े वॉश करने की ज़रूरत तो पड़ती है, तो वो तो ज़रूरी ही है। और बाहर से व्यू बालकनी के मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। मेन सिटी में होटल था ये और सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क जो है उसके एकदम पास में ही था। तो कल सुबह उठ के इंशाल्लाह हम सुल्तान काबूस मॉस्क को विज़िट ज़रूर करेंगे और आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी और ऐसे लग रहा था कब जाके सोऊँ, तो फिर मैं अब जाके सोती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ और मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। The next day. तो हो गया है दूसरा दिन और ये दूसरे दिन की दोपहर, क्योंकि हम जो रात में सोए वो सीधा जाके दोपहर में उठे, क्योंकि आप समझ सकते हो 12 से 13 घंटे बस में हमने ट्रैवल किया था और हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। तो हम सीधा दोपहर में उठे और हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हमने बस चाय पिक कर ली और गाड़ी में ही पी क्योंकि हो गया था ज़ोहर का टाइम, हमें जाके ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी थी और इंशाल्लाह हम उसके बाद ही लंच करेंगे। तो ये है सुल्तान काबूस मॉस्क, जो कि ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें हम जाएंगे अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। और ये इसकी इतनी बड़ी पार्किंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पे पूरे ग्रीन पेड़ लगाए हुए हैं और वहाँ पे इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही थी प्यारी-प्यारी चिड़ियों की, परिंदों की, बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था वहाँ पे। और ये अब हम आ गए हैं मस्जिद के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मस्जिद है ये, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है बड़ी मस्जिदों में शायद, या आती थी, अब इससे ज़्यादा बड़ी भी बन गई होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। 44 lakhs and 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करती है मस्जिद। यहाँ पे एंटर करते ही सामने था लेडीज़ प्रेयर हॉल, जहाँ पे अलाउ नहीं था वीडियो करना, तो मैंने नहीं किया, रूल्स ब्रेक करने अच्छा नहीं लगता। तो फिर वहाँ पे वज़ू खाने भी, बहुत सारे वज़ू खाने थे और बहुत ही भूल भुलैया जैसा लग रहा था। मैंने ज़्यादा जगह नहीं गई क्योंकि मैं गायब हो जाती तो फिर मुझे फाइंड आउट करना इनको मुश्किल हो जाता क्योंकि सिम कार्ड भी नहीं है ओमान का। और ये जो आप कारपेट देख रहे हो ये मेंस प्रेयर हॉल है, जेंट्स प्रेयर हॉल, और ये कारपेट है जो कि हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ कारपेट है।
है जिसको 4 साल लगे बनाने में। ये ईरान में बना था और 600 औरतों ने मिल के बनाया था और उसके अंदर 1.7 बिलियन नॉट्स है और 4 साल लगे थे बनाने के लिए। और ये जो झूमर है वो भी बहुत ही बड़ा है, वो भी कस्टमाइज्ड झूमर है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी खास पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कस्टमाइज्ड किया हुआ था स्पेशल। और प्रेयर हॉल में 10 साल के नीचे के बच्चों को अलाउ नहीं है, मतलब 11 साल के ऊपर के बच्चे अलाउ है, 10 साल तक के बच्चे अलाउ नहीं है क्योंकि वो बहुत शोर करते हैं, मस्ती करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये रूल बनाया हुआ होगा। और ड्रेस कोड भी है वहाँ पे, लेडीज़ के लिए फुल स्लीव्स तक कपड़े हो, टी शर्ट या जो भी आप पहन रहे हो फुल कपड़े हो, सर ढका हुआ होना चाहिए। और जेंट्स के लिए शॉर्ट्स अलाउ नहीं है और नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जुम्मा के दिन शायद बंद होता है, जुम्मा के दिन कुछ टाइमिंग होता है, वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और इतना बड़ा एरिया है, मैंने पूरा नहीं घुमा क्योंकि फ्रेंड्स मस्कत में इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी मस्कत में, मतलब बाहर निकलना मुश्किल था, हम सीधे से देख भी नहीं पा रहे थे। तो वही के जो इतने धूप में काम करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा उनके लिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अल्लाह उनको उनका अज्र सवाब ज़रूर देगा। और ये था बैक साइड, ये बैक साइड का गेट था और यहाँ पे बहुत ही बड़ा गार्डन, बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है। और ये सामने जो दिख रहा है वो कोर्ट था। तो यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम एकदम मॉर्निंग फजर का टाइम होगा या उसके बाद, या एकदम इवनिंग का शाम का टाइम और रात का टाइम बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दोपहर के टाइम देखने के लिए कुछ मूड ही नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। हम निकल गए मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज एंड सब हो गया था। हमें लग गई थी अब भूख और लंच टाइम भी हो रहा था, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो अब चलते हैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं यम्मी सा। आ गए हम रेस्टोरेंट में और अब खाएंगे यम्मी सा खाना। और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने खाई थी बहुत ही यम्मी सी सॉफ्टी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और ये मैकडी की सॉफ्टी हमने लिया था। और ये हम आ गए थे मस्कत में दूसरी मस्जिद, जो कि थी अल अमीन मॉस्क जिसका नाम था। वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बाहर से पूरी वाइट वाइट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रात के टाइम पे एक्चुअली पूरी लाइट्स ऑन होती है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये। रात के टाइम पे देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने कहा इसका भी थोड़ा विज़िट कर लेते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे भी नॉन मुस्लिम्स के लिए शायद अलाउ है, एंट्री अलाउ है नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, वो भी आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो ये था हमारा मस्कत में आधा दिन। पूरा दिन का वीडियो मैं अगर बनाती तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी, जो कि व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मस्ट है।